हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जाद ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले ऑलरेडी मैंने 2.5 का इंट्रोडक्शन लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया। तो आइए अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें तुम्हें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट बॉक्स में तुमको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको दिया है। क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट बॉक्स में तुमको दिया है। दूसरे बॉक्स, ये बॉक्स में इधर बना देता हूं बच्चों। फिर उसके बाद जो बॉक्स है वो तुमको क्या दिया है? वो तुमको दिया है दो चीज उसमें दी है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट? 5। और उसके नीचे तुमको दिया है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। यानी b² माइनस 4ac की तुमको दो वैल्यू दी है, ठीक है। और उसके बाद तुमको यहां पर बोला है नेचर ऑफ द रूट। यानी तुमको रूट का अब नेचर बताना है। रूट का नेचर बताना है। तो जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट का नेचर क्या होता है? रूट का नेचर होता है रियल एंड अनइक्वल, राइट। और जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो रूट का नेचर क्या होता है? रूट का नेचर होता है नॉट रियल। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह करना था तुमको क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? सम ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट बच्चों कितना दिया है? सम ऑफ द रूट हमको दिया है -7, पहला बॉक्स। उसके बाद क्या दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो तुमको बनाना होगा। और उसके बाद तुमको दिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है? 5। तो अपने पास क्या है? सम ऑफ द रूट है, अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला है x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या है? -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे लिख दो देयरफॉर x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुमको बनाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इफ अल्फा एंड बीटा are the root of the following equation। अगर अल्फा और बीटा क्या है? रूट है। किसके? इक्वेशन के। और वो इक्वेशन तुमको दिया है 2x² माइनस 4x
-3 is equal to 0. If alpha and beta are the root of the following equation, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट तुमको क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा. अब तुमको फाइंड क्या करने बोला है, देन यू नीड टू फाइंड, तुमको फाइंड करने बोला है अल्फा प्लस बीटा, और तुमको फाइंड करने बोला है अल्फा इंटू बीटा. ध्यान देना बच्चों, ये नई चीज मैं यहां पे कराने जा रहा हूं. If alpha and beta are the root of the following equation, इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा एंड बीटा, यानी इक्वेशन भी अपने को दिया है और उनके रूट भी अपने को दिया है, और अब अपने को फाइंड क्या करने का है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या फाइंड करने का है, अल्फा इंटू बीटा. तो अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला होगा c/a. ठीक है, क्लियर है, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, -p/a. अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, c/a. ये इस्तेमाल कब करोगे, जब रूट भी दिया है और क्वेश्चन भी, इक्वेशन भी दिया है. जब रूट भी दिया है, इक्वेशन भी दिया है, और हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, और हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे. अब इसको सॉल्व करें देंगे ऐसा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर, अब इस इक्वेशन में a क्या है 2, b क्या है -4, और c क्या है -3. तो सबसे पहला तुमको क्या फाइंड करना था, सबसे पहला तुमको फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, माइनस बी क्या है -4 अपॉन ए क्या है 2. तो अब यहां पर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 4/2, 2 2 जा 4. तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना मिला 2. अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या लोगे, c/a. तो c क्या है -3, a क्या है 2. तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, -3/2. मैं फिर से बताता हूं कि अगर अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है कि उसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, और तब तुमको अगर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, यानी सम ऑफ द रूट, और दूसरा तुमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लोगे, -b/a सम ऑफ द रूट के लिए, c/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 3 क्वेश्चन इस तरह तुमको सॉल्व करने थे. अब आप लोग ये वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी कर देना. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. Find the value of the discriminant, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है. डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं b² - 4ac को. तुम्हें इक्वेशन दिए हैं, तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं, b² - 4ac को. तो अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन दिया है x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0. अभी इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, b² - 4ac को. यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को चाहिए a, b और c. तब सम की शुरुआत कैसी होगी, तब यहां पे लिखता हूं मैं कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 1,
b is equal to 7 and c is equal to -1। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करने बोला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -1। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को, और डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से। तो 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 53, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपने को क्या मिली? 53। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है तुमको? 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया है ना? यस और नो? चलो इधर भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a क्या है 2, b क्या है -5, c क्या है 10। तो abc की वैल्यू निकल गई। अब हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b क्या है -5, फिर -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 10। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को किस तरह डिनोट करेंगे? डेल्टा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80। अब 80 को 25 में से क्या करोगे? माइनस, तो आएगा 55। बड़ा नंबर 80 है, साइन आएगी माइनस की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली? -55। अब उसी तरह थर्ड इक्वेशन भी देख लो। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है? √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? हमको एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2√2। एबीसी की वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है √2 इंटू सी क्या है 2√2। बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा से। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आता है? 4 का स्क्वायर आता है 60। फिर साइन डालूंगा माइनस की। अब ये 4 और ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 सा हो गया 8 और √2 को मल्टीप्लाई कर दो तो √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 द होल स्क्वायर। अब फिर इक्वल डाला, फिर 16 माइनस 8 ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? मल्टीप्लाई। रूट और स्क्वायर की दुश्मनी होती है तो वो कट गया, तो बचेगा क्या 2। तो इज इक्वल टू 16 माइनस 8 2 जा 16, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की मेरे को वैल्यू क्या मिली? 0। समझ में आ गई बात? इस तरह तुमको करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप लोग वीडियो पॉज करके इस सम को कॉपी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, यानी रूट के नेचर को डिटरमाइन करो, फाइंड करो, डिसाइड करो कि किस टाइप का नेचर है रूट का। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द
फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, तुम्हें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर डिटरमाइन करना होगा। तो इसमें पहला इक्वेशन क्या दिया है? पहला इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या डिटरमाइन करने बोला है बच्चों? डिटरमाइन यानी फाइंड करने बोला है नेचर ऑफ द रूट। तुम्हें नेचर ऑफ द रूट पता करना है। नेचर ऑफ द रूट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और नॉट रियल। तो 3 टाइप के नेचर के रूट होते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट के 3 टाइप, और ये तीनों टाइप किस पर बेस्ड होंगे? ये तीनों टाइप बेस्ड होते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। तीनों टाइप बेस्ड होते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। तीनों टाइप बेस्ड होते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो हमको क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। उस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि रूट का नेचर क्या होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमको कैसा सम स्टार्ट करना पड़ेगा? हमको एबीसी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to 1, b is equal to minus 4 and c is equal to 4। अब एक बार ये मिल गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c 4 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 0। डेल्टा क्या आया? 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई? 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो रूट का नेचर क्या होता है? देयरफॉर द रूट आर रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई तो रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अब इसमें करेंगे सेकंड क्वेश्चन। उसमें इक्वेशन तुमको दिया है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट। अभी इधर भी तुम्हें नेचर ऑफ द रूट डिटरमाइन करना है। उसके लिए तुमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के लिए तुमको चाहिए abc की वैल्यू। तो सम स्टार्ट कैसे होगा? सेम ऐसा ही लिखूंगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a क्या होगा? 2, b क्या है? -7, c क्या है? 2। अब हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b क्या है? -7 स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a क्या है? 2 इंटू c क्या है? 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से। 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर आया माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी? 49 को हम 16 से निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 33। अब डेल्टा जो है, जो डेल्टा तुमको मिला है, डेल्टा जो मिला है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट का नेचर क्या होगा? देयरफॉर द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर वही डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो रूट का नेचर क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल। अब इसमें हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड इक्वेशन तुमको क्या दिया है? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस
9 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन तुमको दिया है, इसमें भी तुमको क्या डिटरमाइन करना है, नेचर ऑफ द रूट तुमको डिटरमाइन करना है। नेचर ऑफ द रूट डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, a, b और c की वैल्यू। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, a, b, c की वैल्यू। तब यहां पे लिखता हूं मैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 9। चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट किया जाता है डेल्टा से, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 2 2 4 होता है, 4 1 4, 4 9 36। तो अब डेल्टा की वैल्यू हमको क्या मिली, डेल्टा की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस 32। 36 में से 34 गया, बचेगा 32। बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़ा नंबर 36 है, इसलिए आंसर में साइन आई माइनस की। तो तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू मिली वो माइनस में मिली। माइनस में मिली मतलब वैल्यू 0 से बड़ी हुई या छोटी हुई, छोटी हुई। तो यहां पे तुम लिखते हो कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो रूट का नेचर क्या होगा, देयरफॉर द रूट आर नॉट रियल, तो रूट रियल नहीं होगा। ध्यान देना, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई तो रूट रियल एंड इक्वल, डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट रियल एंड अनइक्वल, और डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी आई तो रूट नॉट रियल होगा। डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी मतलब वैल्यू माइनस में होगी, किसमें होगी, माइनस में होगी। इस तरह तुमको करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने वाला क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व तुमको करा दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का वो पूरा मैंने सारे सम्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन कुछ 4 क्वेश्चंस है, चारों के चारों क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो वीडियो अगर तुम लोग देख लोगे तो ये तुमको क्वेश्चन नंबर 4 पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझना होगा। मैं ये रब कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर देना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के, क्या फाइंड करने बोला है, के की वैल्यू इफ द सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट किसके, सम ऑफ द रूट को लिखा कैसे जाता है, अल्फा प्लस बीटा। Sum of the root of the quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको क्वेश्चन में दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज डबल देयर प्रोडक्ट, इज डबल देयर प्रोडक्ट। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है के की वैल्यू। क्या फाइंड करना है अपने को, के की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में बोला क्या है, दो चीज क्वेश्चन में बोली है। एक
तो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट, अगर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का डबल होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का डबल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है। इक्वेशन अपने को दिया है और यहां पर इक्वेशन में दो चीज बोली है, सम ऑफ द रूट बोला है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी बोला है। सम ऑफ द रूट को डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को डिनोट किया जाता है अल्फा बीटा या अल्फा डॉट बीटा से, ठीक है। अब जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है पहला वो इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखता हूं यहां पर गिवन इक्वेशन, यही इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब यहां पर a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं हियर a क्या है 1, b क्या है -4k, तो c क्या हुआ k प्लस 3, c क्या है k प्लस 3, b क्या है -4k और a क्या है 1। मैंने a b c की वैल्यू लिखी। क्यों वैल्यू लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज यानी इक्वल की साइन, डबल यानी 2, दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम क्या बोलते हैं अल्फा डॉट बीटा, इधर लिखता हूं मैं गिवन, ठीक है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ओके बच्चों। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करूंगा सबसे पहले। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। ऑलरेडी मैंने तुमको बोला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आएगा, -b अपॉन a इक्वल माइनस b क्या है -4k अपॉन a क्या है 1 इक्वल माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 4k बचा, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली 4k, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों में क्या फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है c अपॉन a, तो यहां पर c क्या है k प्लस 3 अपॉन a क्या है 1, तो इज इक्वल टू k प्लस 3, ये मिली मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आया। अब एक लाइन में देखो मैं क्या लिखता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा 4k इज इक्वल टू 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा k प्लस 3। समझ में आ गई बात। अब यहां पर देयरफॉर की साइन 4k एज इट इज रहेगा इक्वल, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2k, 2 इंटू k 2k प्लस 2 3 6। अब यहां पर डाला फिर देयरफॉर की साइन, 4k अपनी जगह, ये 2k प्लस से इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 6।
अब एट लास्ट 4k में से 2k गया तो कितना बचेगा, 2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो k की वैल्यू मेरे को क्या मिली, 3 मिली। इस तरह सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का डबल होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी उसकी वैल्यू। इस तरह उसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।